गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज colloids. What is colloidal solution? First of all, we will define colloids. Okay, so colloid, it is a heterogeneous system. अभी ये डिलीटेड टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं अच्छी तरीके से क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर करना है। आज का जो लेक्चर हो रहा है वो रेगुलर लेक्चर के तौर पर ही रहेगा। इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस is dispersed phase इसे हम सॉल्यूट बोल सकते हैं, एंड द अदर वन इज एंड अनदर इज डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, इसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। सो ये डेफिनेशन आप सबके सामने है। कोलॉइड्स इज अ हिट्रोजीनियस सिस्टम। हिट्रोजीनियस आप समझ सकते हैं ना। हमने हिट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या बोला था कि कैटालिस्ट की और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अगर डिफर होती है तो उसको हिट्रोजीनियस बोलते हैं। तो कोलॉइड्स ऐसे ही हिट्रोजीनियस सिस्टम है। उसमें से एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम होता है। मींस अगर ये सॉल्यूशन है तो उसमें एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। ओके, तो ये हमारे सामने कॉलॉइड्स की यहाँ पर बात रही। यहाँ पर उसको किसको कॉलॉइड्स बोलते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर हो रही है। ओके, चलिए, जब सॉल्यूशन होता है, हमने जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था वो होमोजीनियस सिस्टम के लिए था। अभी ये होमोजीनियस सिस्टम के लिए नहीं है। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें पहला आता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा आता है कॉलॉइड्स और थर्ड वन आता है सस्पेंशन। सॉलिड, लिक्विड और गैस वाला सॉल्यूशन नहीं, बट उसमें अगर हम इंटरनली आगे बढ़ेंगे तो ट्रू, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन यहां पर आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर थोड़ा समझाता हूं ताकि हमें बेस हमारा थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाए, तो अगर इसमें मैं बोल सकता हूं कि शुगर सॉल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर, ये रहेगा ट्रू सॉल्यूशन। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, सैंड प्लस वाटर, ये रहेगा सस्पेंशन, और ये फैट प्लस वाटर यानी ये रहेगा कॉलॉइड्स, जिसको मिल्क बोल सकते हैं। देखिए, वाटर तीनों में कॉमन है, बट आप देखिए यहां पर सॉल्यूट चेंज हो रहा है। सॉल्यूट मतलब यहां पर डिस्पर्स्ड फेज चेंज हो रहा है। इसमें ये शुगर है, इसमें ये सैंड है और इसमें ये फैट है। सो ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दिस आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, अभी अगर इसको हम धीरे धीरे सभी पॉइंट्स में डिफर करते जाते हैं तो हम यहां बोल सकते हैं दिस इज होमोजीनियस, और इसमें हम बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। ओके, ये डिफरेंस भी उनका सामने सामने हो रहा है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल्स आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स।
इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा आयन रहते हैं, बहुत ही ज्यादा एटम रहते हैं और बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल रहते हैं। देखिए शुगर और फैट की इन दोनों कंस्टिट्यूएंट के हम अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो ये फैट पॉलीमर सब्सटेंस है, शुगर पॉलीमर सब्सटेंस नहीं है, उसका मोलर मास फिक्स रहता है। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल के बेस पर होते हैं। इसकी जो पार्टिकल की साइज होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर यहां पर होता है और इसके पार्टिकल की साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के नियर में रहती है। तो ये भी यहाँ पर हम इसका डिफरेंस वाला पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ पर लेस देन 1 नैनोमीटर और 1 to 1000 नैनोमीटर। देखिए अगर हम दोनों को देखते हैं तो हमें होमोजीनियस सिस्टम ही लगती है, बट मिल्क होमोजीनियस नहीं है। पर हमारी जो देखने की कैपेसिटी है वो 10,000 नैनोमीटर के बाद से शुरू होती है। अगर इसीलिए हमें मिल्क के अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स देखने होते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ऐसे ही नॉर्मल हम देखते हैं उसके तौर पर हमें मिल्क में फैट के मॉलिक्यूल्स दिखते नहीं है, इन्हें हमें देखने के लिए स्पेशली इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। यहां पर हम बोल सकते हैं शोज टिंडल इफेक्ट। आपको ये बता दो टिंडल इफेक्ट क्या है। सिंपल है, टिंडल इफेक्ट आपको पास्ट में भी पढ़ चुके हैं। अभी टिंडल इफेक्ट है ना वो समझ लीजिए कि बेसिकली डिलीटेड टॉपिक में चली गई है। एमसीक्यू के बेस पर ही टिंडल इफेक्ट को ध्यान में रखना है। तो क्या है टिंडल इफेक्ट, मैं आप सबको बोल देता हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा टिंडल इफेक्ट क्या है। देखिए अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट बीकर ले रहा हूं और उस बीकर में शुगर सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, शुगर और वाटर का। दूसरा मैं एक ट्रांसपेरेंट बीकर ले रहा हूं, उसमें मैं मिल्क डाल रहा हूं। दोनों बीकर को मैं एक डार्क रूम में रख देता हूं। उस डार्क रूम में बहुत ही अंधेरा छाया हुआ है। इस डार्क रूम में जब वहां पे दोनों बीकर में रखूंगा, मैं अभी एक टॉर्च लेने वाला हूं। ये टॉर्च को मैं बीकर पे उसकी जो लाइट है वो मैं दोनों बीकर पे इंसिडेंट करूंगा। शुगर सॉल्यूशन में भी वो मैं टॉर्च रखूंगा और मिल्क के पास भी मैं वो टॉर्च रखूंगा। दोनों का मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा। तो जो मिल्क की जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसमें से अगर टॉर्च की लाइट जो इंसिडेंट होगी तो उसमें बहुत ही क्लियर पाथवे दिखेगा, बहुत ही चमकता हुआ पाथवे हमें देखने को मिलेगा, जो शुगर सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी पाथवे हमें देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही जैसे ही डार्क रूम की जो रूफ होती है उसमें सपोज कोई हॉल है और उसमें से सनलाइट अंदर आती है तो मैं एक लाइन देखने को मिलती है। आप सब देख सकते हैं कि वो डार्क रूम में से, हॉल में से, रूफ में से लाइट अंदर एंटर करे तो उसमें जैसे ही एक बहुत ही बड़ी लाइट लीनियर हमें देखने को मिलेगी, लाइन मुझे देखने को मिलेगी, उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ऐसी मिल्क में हमें देखने को मिलती है। ऐसा कोई नजारा हमें शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में नहीं देखने को मिलता है। तो आप प्रैक्टिकल बेस पर कॉलोइड्स को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इतना ही करना है कि डार्क रूम में कॉलोइडल सॉल्यूशन अगर वो होगा और अगर उसमें आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसमें एक लाइन देखने को मिलेगी। अगर उसमें वो लाइन देखने को मिलती है तो समझ लीजिए कि वो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, वरना वो कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं है। तो मिल्क में ऐसी लाइट हमें देखने को मिलेगी, बट ऐसी लाइट हमें शुगर और वाटर जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसमें देखने को नहीं मिलने वाली है। सो इसी बेस पर हम बोल सकते हैं कि इसमें टिंडल इफेक्ट दिखती है कॉलोइड्स में, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखती है। बट मैं थोड़ा आपको बेसिक समझा देता हूं क्योंकि डिलीटेड टॉपिक है
तो टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ी एक दो बातें और मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा मैं आपको कहता हूं कि ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसका रीजन क्या हुआ, क्यों हुआ। तो देखिए ये हिट्रोजीनियस सिस्टम है और मिल्क में जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, और अगर उसमें से लाइट इंसिडेंट होती है तो वो लाइट के जो रेस है वो फैट के मॉलिक्यूल के साथ वहां पर उसका कोलिजन होता है। कोलिजन होता है इसीलिए रिफ्लेक्शन होता है। देखिए अगर इस एटमॉस्फेयर में लाइट देखने को मिलती है, यूनिवर्स में से सनलाइट यहाँ पर अर्थ तक पहुंचती है, तो अब यहाँ तक जो उजाला छा जाता है वो यूनिवर्स के बाकी हिस्सों में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, इसीलिए एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ सनलाइट के जो रेस होते हैं उनका कोलिजन होता है, और रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स भी देखने को मिलता है। उसका रीजन एयर मॉलिक्यूल है। तो कॉलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट का रीजन उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, और कोलिजन की वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए हमें वो देखने को मिलता है। सो दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड दे शोज टिंडल इफेक्ट। ओके, ये हो गया टिंडल इफेक्ट, डिलीटेड टॉपिक था, बट मैंने आप सबको टिंडल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट करवा दिया है। आप सबको एमसीक्यू के तौर पर इतनी इंफॉर्मेशन आपने जो सुनी वो आ जाएगी, तो भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। देन डोंट शो ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, और इसमें हम बोल सकते हैं शोज ब्राउनियन मूवमेंट। ये ब्राउनियन मूवमेंट कॉलॉइड्स में है और ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं है। तो अभी ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रहेगा कि ब्राउनियन मूवमेंट आखिर क्या होती है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में, चलिए तो वो एग्जांपल के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे थे। तो बात यहाँ पर है कि देखिए अगर मेरे पास फ्लावर है, कोई एक फ्लावर की पॉलन ग्रेन होती है, आप सबको मालूम होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और सभी को ये बात तो मालूम ही है। तो फ्लावर की जो पॉलन ग्रेन होती है, अगर उसको मैं वाटर में रख देता हूँ तो वो पॉलन ग्रेन कभी स्टेबल नहीं रहती है, वो इधर उधर जिगजैग मूवमेंट में घूमती ही रहती है। क्यों? वो अंदर भी नहीं जाती। तो ये पॉलन ग्रेन इस तरीके का लो वेट पार्टिकल्स है कि वो ऊपर ही घूमता रहता है, अंदर भी अगर थोड़ा भी नीचे भी जाता है तो भी वहां उनकी जिगजैग मूवमेंट शुरू ही रहती है। तो अगर हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो सॉल्यूट होता है वो इधर उधर घूमता रहता है। उस घूमने की मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। उसको रॉबर्ट ब्राउन नाम का बॉटनिकल साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन नाम के बॉटनिकल साइंटिस्ट ने ये मोशन की खोज की हुई थी, इसीलिए उसे ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है। ट्रू सॉल्यूशन अगर होता है तो उसमें कोई भी ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होती है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में से ब्राउनियन मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ओके, सो दिस इज ब्राउनियन मूवमेंट, कॉलॉइडल सॉल्यूशन हैविंग ब्राउनियन मूवमेंट बट true solution have not. And the last point is particles do not settle down. Particles do not settle down. And particles of colloidal solution settle down after centrifugation. आई थिंक आई विल गिव यू एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। आप सब ने मिल्क में से फैट किस तरीके से दूर करते हैं, वो जो शेफर्ड होता है अगर वो और कोई डेयरी फार्म का बिजनेस करता है जिसके पास ज़्यादा काउस होती है और जो मिल्क लेते हैं वो मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, अगर उसमें से फैट को थोड़ा दूर करना है तो उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं। मैंने बोला कि डेयरी फार्म वाले जानते होंगे और आप सबको भी शायद पता होगा कि मिल्क में से फैट को कैसे रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो कॉलॉइडल सॉल्यूशन सेटल डाउन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन बट
true solutions do not settle down. So this is the basic difference between true solution and colloids. So this is the colloidal solution. We will explain this colloids in our important next to next lectures. तो हम colloids के बारे में बातें करेंगे. पहला हम colloids के बारे में भी ये थोड़ी इंफॉर्मेशन हमने ले ली है. अभी ब्रीफ में colloids के क्लासिफिकेशन के बारे में बातें होगी और क्लासिफिकेशन के बेस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ के उनको कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बातें होगी और उसका प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं. वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो इन टुडेस लेक्चर just we will inform only and only two important points, that the basic difference between true solutions and colloidal solution. Okay, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख रहे हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेस लेक्चर.